नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं हूं रजत देवगन। आज मार्केट्स पे एक और दिन कमजोरी का। देखिए, हुआ ये कि जब आप ओपन हुए थे आज, तो 17,940 के लेवल पे ओपन हुए थे कमजोरी के साथ। कल की क्लोजिंग थी 18,000 की। तो उम्मीद ये थी कि हो सकता है कि एक बार अटेम्प्ट करें 18,000 के लेवल को। एक बार नहीं, दो तीन बार अटेम्प्ट किया 18,000 के लेवल को। आज के दिन का हाई 18,022। इसके ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर कर रहा था बाजार, लेकिन टिक नहीं पा रहा है मार्केट। कोई भी पुल बैक आ रहा है तो ट्रेडर्स उसमें बिकवाली कर रहे हैं, और आज भी अंतिम सत्र में फिर से बिकवाली हुई। ट्रेडिंग पोजीशन जो तेजी की थी, वो मैक्सिमम पोजीशन आज के सत्र में कटी हैं, टूटती हुई नजर आई। निफ्टी आज के सत्र में 17,898 की क्लोज दिखा के गया है, यानी कि 100 अंक गिरावट के साथ। निफ्टी बैंक में 265 अंकों की गिरावट देखने को मिली, 38,041 के लेवल पर पहुंच गया। और सेंसेक्स में 60,000 के आसपास की क्लोजिंग है, यानी 314 अंक गिरकर पिछली क्लोजिंग के हिसाब से। देखिए, मार्केट्स में हो क्या रहा है, ये हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अगर आप पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन का ही डेटा देख लें और क्लोजिंग ही देख लें निफ्टी की, तो आपको ये पिक्चर स्पष्ट नजर आएगी, क्योंकि रोज 100 पॉइंट्स टूट रहा है निफ्टी। मिसाल के तौर पे सोमवार के सत्र में 18,109 की क्लोजिंग थी। मंगलवार यानी कल के सत्र में 17,999 की क्लोजिंग, और आज के सत्र में 17,898 की क्लोजिंग। और ये जो क्लोज हो रहा है, ये पिछले दिन के लो को तोड़ के क्लोज हो रहा है। तो तकनीकी रूप से ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट, एक नेगेटिव पैटर्न डेवलप होता है, और बिल्कुल उसी तर्ज पे ट्रेडिंग हो रही है। कोई भी पुल बैक आता है दिन में, कोई भी छलांग लगती है 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद आती है बिकवाली, और बहुत ज़्यादा बिकवाली हायर लेवल्स पे होती हुई नजर आती है। तो टेंशन और चिंता तो कहीं ना कहीं पैदा हो ही रही है मार्केट पे। एडवांस डिक्लाइंस आपको ये स्पष्ट करेंगे कि आज गिरने वालों की संख्या ज़्यादा थी। 35 शेयर निफ्टी के लाल निशान पे बंद हुए हैं, और 15 शेयर, मात्र 15 शेयर में खरीदारी हुई है। सबसे ज़्यादा निफ्टी में टूटा वो था यूपीएल, स्ट्रेंथ में था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आप आज देखिए 3% से ज़्यादा की गिरावट है स्टॉक में अचानक। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% कमजोर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल एंड गैस में बहुत ज़्यादा इस समय प्रेशर इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। सिप्ला, ब्रिटानिया और एक्सिस बैंक, ये स्टॉक सबसे कमजोर होते हुए नजर आए निफ्टी पे। जो गेनर्स हैं, यानी कि तेजी वाले स्टॉक, उसमें एशियन पेंट्स, पेंट कीमतें बढ़ने की खबर एशियन पेंट्स को आज 2% ऊपर ले गई। इसके अलावा मारुति सुजुकी एक्टिव है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, और आज भी 2% ऊपर। एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स हैं, वहां पर भी 1% से लेकर 2-2.5% के आसपास के रिटर्न्स मिले। अच्छा, प्राइमरी मार्केट पे एक्शन ज़्यादा है, और गो फैशंस इंडिया का आईपीओ आज के सत्र में खुला। 1,013 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है, जिसमें 125 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है, और ओएफएस के जरिए 888 करोड़ रुपए जुटा रही कंपनी, यानी कुल मिलाकर 1,013 करोड़ का इशू साइज। और 655 से लेकर 690 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है, और आज ही ओवर सब्सक्राइब भी हो गया ये इशू। 22 नवंबर को खत्म होगा, लेकिन हुआ ये कि इसका असर सेकेंडरी मार्केट पे भी आया, और अप्रैल होजरी गारमेंट से जुड़ी जो कंपनी है, वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। मिसाल के तौर पे लक्स इंडस्ट्रीज 8% की छलांग, रूपा में 6% की तेजी, किटेक्स गारमेंट्स 10% उछला, इंडियन टेरेन में 9% की तेजी, और ट्राइडेंट जैसा स्टॉक 5% तेज हुआ। तो क्लियर कट आज का जो लीडर है, वो गारमेंट से जुड़ी जो कंपनियां हैं, होजरी से जुड़ी कंपनियां, उनमें तेजी देखने को मिल रही थी। हॉस्पिटल शेयर्स पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत एक्टिव हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स लीड कर रहा है। एक तो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट पॉजिटिव, नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। 12% अपोलो हॉस्पिटल्स आज भी तेज। शेल्बी में 5% की तेजी। मेट्रोपोलिस और नारायण हृदयालय जैसे स्टॉक्स 3 से 4% तेज होते हुए नजर आए। आईटी स्टॉक्स, जिसमें एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इस स्टॉक में दमदार एक्शन है। 5% ज़्यादा की तेजी तो आज ही देखने को मिली। बिरला सॉफ्ट सबसे दमदार रिटर्न इसने आज आईटी सेक्टर में दिए, 8% की तेजी। केपीआईटी टेक एक और स्टॉक जहां पर आज के सत्र में लगभग 7% की तेजी बनी। और रैमको सिस्टम्स को फोर्ज 2% से 4% मजबूत होते हुए नजर आए। ऑटो एंसिलरी पिछले कुछ दिनों से फोकस में इसलिए हैं क्योंकि चिप शॉर्टेजेस जो हैं, सेमी कंडक्टर शॉर्टेजेस, वो थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही हैं। उसका इम्पैक्ट आज भी ऑटो एंसिलरी शेयर्स पर देखने को मिला, जिसमें प्रिसीजन कैमशेफ्ट्स, ये एक स्टॉक था जो 16% तेज था। प्रिकोल में 6% की तेजी, और वेरॉक इंजीनियरिंग, मेनन बेयरिंग्स, ये स्टॉक्स थे 8% से 6% के आसपास की तेजी शो कर रहे थे। और जमुना ऑटो लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में चढ़ा है। ऑटो स्टॉक्स में जो ऑटो इंडेक्स का हिस्सा है, उसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट आज 3% चढ़ा। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और बॉश जैसे स्टॉक्स में एक्टिविटी तेज थी, लेकिन गिरावट लीड कर रहा था रियल एस्टेट पैक। रियल्टी स्टॉक्स पे दबाव था। गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% नीचे। सनटेक में 3%, प्रेस्टीज और साथ ही साथ आईबी रियल एस्टेट 2% से 3% कमजोर। ऑयल एंड गैस शेयर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज कमजोर है ही, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी पीछे नहीं है, जिसमें एचपीसीएल 3% से ज़्यादा लुढ़का। इसके अलावा गुजरात गैस, आईओसी जैसे स्टॉक्स में गिरावट थी। फार्मा एक और तबका जो फिर से कमजोर होना शुरू हो गया हायर लेवल्स पे, तेजी बिल्कुल टिकाऊ नहीं थी। ग्लेनमार्क 3% नीचे। इसके अलावा स्ट्राइड्स फार्मा और ऑरबिंदो फार्मा 3-3%। फाइजर और इप्का लैब्स, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स 2 से 2.5% के आसपास की कमजोरी आज के सत्र में दिखा रहे थे।
प्राइवेट बैंक्स आज ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 1 से 2% के आसपास कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको गिर कर नजर आएंगे, जिसमें एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक, सिटी यूनियन बैंक शामिल हैं। सरकारी बैंक्स फोकस में हैं। बड़ी तेज़ी तो नहीं बनी, लेकिन फोकस में इसलिए क्योंकि 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ। फिलहाल बैंकिंग सेक्रेटरी इस बैठक को एड्रेस कर रहे हैं, अगुवाई में हो रही है उनकी, लेकिन कल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और साथ साथ वित्त मंत्री इस बैठक को संबोधित करेंगे और क्रेडिट ग्रोथ को लेकर देखते हैं क्या आउटलुक निकल के आता है। तो सरकारी बैंक, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे स्टॉक्स जो हैं वो कल के सत्र में हो सकता है कि फोकस में होते हुए नजर आएँ। कुछ खबरों का असर डेफिनेटली देखने को मिल रहा था। आईटीसी बहुत समय बाद निवेशकों के लिए कुछ राहत भरी खबर हो सकता है कि आती हुई नजर आए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि डीमर्जर की स्टोरी डेवलप हो सकती है, बोर्ड इस पर विचार कर सकता है। आईटीसी इन्फोटेक जो कि इनका आईटी बिजनेस कारोबार है उसको डीमर्ज करने की खबर है। और ये बता दें आपको कि 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन जो है वो इनका आईटी कारोबार एंजॉय करता है। मर्चेंट बैंकर से बातचीत शुरू हो गई है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। और अगर ये मैनेजमेंट इसकी पुष्टि करती है तो ये स्टॉक फिर से रडार पर आ जाएगा। आज भी आया था, अच्छी तेज़ी में था ये स्टॉक, 245 तक पहुंचा था, क्लोजिंग 239 के आसपास की है। 1.5% के आसपास की तेज़ी के साथ आईटीसी बंद हुआ। तनला प्लेटफॉर्म, इसमें खबर ये थी कि प्रेमजी इन्वेस्ट, उनके 2 फंड्स ने इसमें 250 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है इस स्टॉक में, तो ये 5% तेज़ हो गया। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, क्योंकि शेयर धारकों ने बायबैक को मंजूरी दी, इसका असर हुआ, ये 2% के आसपास की तेज़ी शो करके गया। ऐसे ही मिड कैप गेनर्स थे जिसमें एनआरबी बियरिंग, वेल्समन कॉर्प, टाइम टेक्नोप्लास्ट 10 से 14% के आसपास उछले। इसके अलावा केडीडीएल और होम फर्स्ट, राजेश एक्सपोर्ट्स, वेल्समन एंटरप्राइजेज और सैटिन क्रेडिट केयर गिरते बाजार में 7% से 10% के आसपास की तेज़ी शो कर रहे थे। प्राइमरी मार्केट में जैसे बताया कि आज तो गो फैशंस का ही दिन है, लेकिन टार्सन्स प्रोडक्ट्स भी पीछे नहीं है, पूरा ओवर सब्सक्राइब हुआ ये स्टॉक। और गो फैशंस अब 22 नवंबर तक खुला रहेगा, तो आपके पास निवेश का एक और विकल्प है। अच्छा, अब तकनीकी रूप से निफ्टी कैसा लग रहा है? हम बार बार यही कह रहे हैं कि बहुत ही एक रेंज में फंसा हुआ था मार्केट। हुआ ये कि 17,210 का हाई लगाने के बाद इस हफ्ते लगातार वन वे ट्रैक पे टूटे हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। कल गुरुवार का दिन, एक तो वीकली क्लोजिंग होगी, ट्रंकेटेड वीक है, छोटा कारोबारी हफ्ता है इस बार, शुक्रवार को है छुट्टी, और कल है वायदा कारोबार में एक्सपायरी निफ्टी और निफ्टी बैंक की। अब ट्रेडर्स कोई भी कोशिश करते हैं तेज़ी बनाने की तो एकदम से ऊपरी स्तरों पे आ जाती है बिकवाली, और ये चिंता पैदा कर रहा है। आज के सत्र में भी 18,000 के लेवल को तो छोड़िए, 17,900 के लेवल को भी नहीं संभाल पाया निफ्टी, तो दबाव तो है। अब 18,000, 18,050 को ही निकालना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप एक रेंज पकड़ें तो 18,050, 18,100 ये एक हर्डल, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस अब लगातार नीचे आ रही है। हर तेज़ी में ट्रेडर्स पोजीशंस मंदी की बना रहे हैं, और नीचे अगर पिछले हफ्ते के लो को हम संभाल पाएँ, यानी कि 17,798 के स्तर को अगर संभाल गए तो ठीक, अगर इसके नीचे क्लोज हो गए तो एक और वीकली बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग हमको देखने को मिलेगी और बाजार पर इसका असर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो एक रेंज अगर आपको समझाएं तो 17,750 से 17,800 समझ लीजिए नीचे, और ऊपर भी 18,050 से 18,100 ये एक बाधा का काम कर सकता है। तो ये तो था मार्केट का अपडेट, लेकिन 20 तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें।